जाति परिवार से आए हैं। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं दे रहा, पर मैं वचन से आपको समझाना चाहता हूँ। आप लोग से आए हैं तो आप लोग ज्योतिषों के पास गए थे, तांत्रिकों के पास गए थे, ओझाओं बाबाओं के पास गए, तो जंत्रियों के द्वारा, ग्रहों के द्वारा, हाथ की रेखाओं के द्वारा भविष्य को बताया करते थे। तो कई बार हम इस विचार से आते हैं कि शायद वही कुछ ऐसा कुछ यहाँ भी होगा, और मसीही लोगों में भी ऐसा कोई भविष्यवक्ता होता होगा जो कुछ हमारा भविष्य बताता होगा। पर ये भविष्य नहीं है, यह होती है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना। हालेलुया। वो अपने भक्तों को चुनता है। वो ये नहीं बोलता कि तुम्हारी नौकरी कब होगी, तुम्हारी शादी कब होगी, तुम्हारा तलाक कब होगा, तुम्हारी विदेश यात्रा कब होगी, जिन बातों को कई बार हम सोचते हैं। भविष्यवक्ता, नबी सबसे पहले आत्मिक बातें बोलता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा की बातें बोलता है। मुझे 27 साल हो गए हैं प्रभु की सेवा करते हुए, और मैंने इन 27 साल में एक बात को सीखा है अच्छे से। जो आप सोचते हो और जो आप करते हो उसका बिल्कुल उलट है हमारा परमेश्वर, बिल्कुल उलट। यूं आप समझ लीजिए, आप सोचते हो हम मेहनत करेंगे, हम योजना बनाएंगे, हम बिजनेस करेंगे, रिश्तेदारों से अच्छा ताल्लुक़ रखेंगे, हम पैसे वालों से ताल्लुक़ रखेंगे तो हमारी बुरे वक्त में मदद हो जाएगी, हम अच्छा काम खोल पाएंगे, हम अपने बच्चों को सेटल कर पाएंगे। आप ऐसा सोचते हो, परंतु प्रभु बिल्कुल इससे उलट सोचता है। प्रभु बिल्कुल इससे अलग सोचता है। और अगर आप अपने मन में, अपने जीवन में परमेश्वर के मर्म को समझें, बोलिए परमेश्वर का मर्म। अगर आप परमेश्वर के मर्म को समझें, उसकी इच्छा को समझने लगें कि वो क्या है, तो आप पाएंगे हम अपने जीवन के हर भाग में, हर जगह और हर क्षेत्र में हम बिल्कुल गलत सोचा करते थे। क्योंकि प्रभु तो बिल्कुल इससे अलग है। क्योंकि आप शारीरिक बातें सोचते हो, भौतिक बातें सोचते हो, परंतु प्रभु हमारे जीवन को, हमारे मन को आत्मिक बातों पे लगाना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे आत्मिक बातों को सीखें। और इन 27 साल से मैंने यही तो सीखा है, जब जब आप आत्मिक बातों में उन्नति करते हैं, आप भौतिकवाद में भी उन्नति करने लग जाते हैं। अपने आप भौतिक जीवन में, सांसारिक चीजों में आप उन्नति करेंगे तो आपको प्रॉस्पर, आपको अमीरी कहाँ लानी है? आत्मिक बातों में। कहाँ लानी है? तो इस समय ये समय रहेगा प्रभु के वचन का, हम कुछ आत्मिक बात सीखें, ताकि प्रभु के दास के द्वारा जब हमारा मन आत्मिक बातों के लिए खुला हुआ होगा, तो प्रभु जानता है कि आपको मकान भी चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको अपनी बिटिया का ब्याह भी करना, बेटे का ब्याह करना है, परिवार में समस्याएं हैं, कलेश हैं, उपद्रव हैं, आप प्रभु की इच्छा पे चलना चाहते हैं, सेवाएं करना चाहते हैं। प्रभु जानते हैं सारी बातें, और प्रभु तो एक पिता है और वो आपके मनोरथ को पूरा करने वाला ईश्वर है। हालेलुया। और मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, इन 2 दिन कोई भी व्यक्ति मायूस होकर नहीं जाएगा। अगर आप परमेश्वर से अपेक्षा करेंगे कि प्रभु आपको दे, तो प्रभु जरूर उत्तर देगा और आपको आशीषित करेगा। भविष्यवाणी का जो वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान सबसे अचूक, सबसे निराला वरदान है। और मैंने देखा है ये जो वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान, ये जिस वरदान के साथ जुड़ जाता है, क्लब हो जाता है, उस वरदान की निखार, चमक बढ़ जाती है। कई बार लोग मुझे आकर बोलते हैं, सेवक लोग, प्रचारक लोग, भैया हमारे पास चंगाई का वरदान है, हम चंगाई करते हैं, हम भविष्यवाणी नहीं कर पाते, चंगाई करते हैं। एक बात जान लीजिए, मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं। प्रभु कभी भी आपको 1 वरदान या 2 वरदान नहीं देते। प्रभु आपको देते हैं 9 के 9 वरदान, एक ही टाइम में देते हैं। ये शैतान की सबसे बड़ी चाल होती है कि एक विश्वासी को, मैंने कई पास्टरों को इस भ्रम में देखा है कि वो ये कहते हैं हमारे पास सिर्फ चंगाई का वरदान है, मेरे पास बस टीचिंग का वरदान है। नहीं, वरदान अगर प्रभु देगा तो 9 के 9 वरदान देगा। आपको मैं प्रूव करता हूं कैसे। देखिए, मुझे परमेश्वर के वचन का नॉलेज है और संसार की कई चीज़ों का नॉलेज है। मैंने पोल्ट्री फार्मिंग सीखी है,
पोल्ट्री फार्मिंग की नॉलेज मैंने लिया है, मुझे प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग का नॉलेज है, टाइपिंग का नॉलेज है, शॉर्ट हैंड का नॉलेज है मुझे। तो ये कई चीज़ें मैंने, कई गुण सीखे। अब जब मैं अपने घर से निकलकर यहाँ आया हूँ तो सारा ज्ञान मेरे अंदर है। मुझे प्रभु के वचन का भी ज्ञान है, मुझे संसार की उन तमाम बातों का भी ज्ञान है। जब मैं यहाँ आया तो ऐसा मैंने नहीं किया, जब मैं पुलपिट पर चढ़ा हूँ तो संसार के ज्ञान को तो छोड़ दिया मैंने, परंतु सिर्फ मैं प्रभु का वचन लेकर अगर मैं अपने पास आया हूँ, ऐसा तो नहीं किया ना मैंने। मेरी बुद्धि के अंदर वो तमाम नॉलेज जो मैंने बचपन से संसार में रह के भी अर्जित की और प्रभु के साथ सीखी, वो सारा ज्ञान मेरे इस समय है या नहीं? आपको भी जो किसी भी प्रकार का ज्ञान है, आप उस ज्ञान के साथ यहाँ आए हैं या नहीं आए? आए हैं। और आप अपने शरीर के पूरे अंगों के साथ भी आप यहाँ आए हैं। आपने ये नहीं कहा कि चलो मैं अपने 2 हाथों को छोड़ दूं, 2 पैरों को लेकर आ जाऊं, ऐसा नहीं किया। आप अपनी पूरी देह के साथ आए हैं। तो पवित्र आत्मा जब किसी के जीवन में आते हैं ना, तो अपनी पूरी परिपूर्णता के साथ आते हैं स्वर्ग से। आत्मा के 9 फल और आत्मा के 9 वरदानों के साथ वो आपके जीवन में हिस्सा लेते हैं। हालेलुया। प्रभु ये नहीं करते मैं चंगाई का वरदान छोड़ दूंगा ऊपर स्वर्ग में और इसके जीवन में जब आऊंगा तो भविष्यवाणी का वरदान लेकर आऊंगा। ये हमारी समझ होती है। पवित्र आत्मा कहते हैं, वचन में लिखा है कि आत्मा जिसे चाहता है उसे वो दे देता है। हाँ, ये बात सही है। 9 वरदान रहते हैं पर एक वरदान में आपकी मास्टरी हो जाती है। 8 वरदान हल्के रहते हैं, डिम रहते हैं, परंतु एक वरदान आपका बहुत चमक के निकलता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं होता वो 8 वरदान आप में है ही नहीं, होते हैं वो। पर जहां आपकी रुचि होती है, जहां आपकी योग्यता होती है, जहां जिस वरदान पर प्रभु का अनुग्रह होता है, आपकी सेवकाई को देखकर वो वरदान ज्यादा निकलकर बाहर आता है। हालेलुया। पर वरदान सबके अंदर होते हैं। अगर पवित्र आत्मा पाया हुआ जन है तो उसमें 9 वरदान बैठे हैं, परंतु वो शांत हैं। आपको मालूम ही नहीं कि आपके अंदर वरदान है और इन वरदानों को हमने अपने जीवन से कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इससे काम लेना है, आपको मालूम ही नहीं है। क्योंकि प्रभु कहता है मेरा ज्ञान ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। आपको आपके अभिषेक के बारे में जानकारी नहीं है, वरदानों के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए आप उसका उपयोग अपनी सेवकाई में नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। सो भविष्यवाणी का जो वरदान है एक ऐसा मास्टर की है जिस वरदान के साथ जुड़ता है, क्लब होता है, उस वरदान की चमक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? अगर हम देखें परमेश्वर का वचन, 1 कुरिन्थियों की किताब निकालिए, परमेश्वर का वचन, और इसका 14 अध्याय और इसका पहले पद से हम लोग देखेंगे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो। बस क्या लिखा है वचन में, बहुत सुंदर बात है। पौलुस वरदानों के बारे में लिखने से पहले सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा के प्रकाश में एक बात को लिखते हैं जिसे हमने बहुत आसानी से पढ़ा, बहुत आसानी से बोल जाते हैं, और बहुत छोटा सा लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो। पौलुस ने यह बात वरदानों के शुरू होने से पहले इस बात को लिखा है। हम इस बात को पवित्र आत्मा की अगुवाई में सीखने जा रहे हैं। लिखा है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। नंबर 2, पहला है प्रेम का अनुकरण करना, नंबर 2 आत्मिक वरदानों की धुन में रहना, और नंबर 3 भविष्यवाणी करो। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं प्रेम का क्या करो? अनुकरण करो। प्रेम का अनुकरण करो। प्रभु चाहते हैं कि मेरी सेवा में आने से पहले आपके हृदय में परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रदर डीजीएस दिनकरन को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग? ब्रदर डीजीएस दिनकरन प्रभु के एक बहुत बड़े सामर्थी भारत देश के भविष्यवक्ता। वो बताते हैं 8 साल तक वो ट्रैक्ट्स बांटते रहे, बाइबलें बांटते रहे, प्रचार करते रहे, सप्ताह में कई कई दिन उपवास करते, एक पवित्र जीवन को जीते, लगातार कई दिनों तक उपवासों में जीवन रहा और प्रभु उन्हें उन्नत करता रहा। प्रभु की सेवा दे रहे हैं 8 साल तक। सुनिए,
और बताते सन 1962 10 अक्टूबर रात के लगभग 11:45 जब प्रभु यीशु मसीह ने ब्रदर डीजीएस दीनाकरण को दर्शन दिया, साक्षात्कार, आमने सामने प्रभु आ गए अपनी शारीरिक देह में, सामने दिखाई दिए। और ब्रदर दीनाकरण गवाही में बताते हैं लगभग 3 घंटे तक मैं प्रभु यीशु मसीह से बात करता रहा। हालेलुया! कितना? और स्वर्गदूत, वो बताते हैं मेरा कमरा स्वर्गदूतों से भर गया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के झुंड में खड़े हैं और लगभग 3 घंटे तक बात कर रहे हैं प्रभु से। और वो बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह जैसे ही मेरे सामने आए ना, उन्होंने एक शब्द बोला, मैं तुझे अपने प्रेम से भरता हूं। क्या बोला? है ना बड़ी अजीब बात। तो क्या 8 साल तक वो जो सेवा दे रहे थे बिना प्रेम के दे रहे थे? जो उपवास उन्होंने किए वो बिना प्रेम के कर डाले? जो प्रचार करने जाते थे, दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे, क्या वो बिना प्रेम के कर रहे थे? बड़ी अजीब बात है। मुझे लगता है अगर आज आपके सामने अगर प्रभु आएगा तो वो यही बोलेगा, आप वरदान मांग रहे होगे, प्रभु मुझे आशीष दे, परंतु प्रभु तो कहेंगे मैं तुझे अपने प्रेम से भरता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों को बुलाया, बैठाया और कहा मैं आज एक नई आज्ञा देता हूं। चेले सारे उठ उठ कर दूर दूर बैठे थे ना, सारे रब्बी के पास आ गए। कुछ नई बात है, नया प्रकाशन है कुछ। आज रब्बी ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो भेद भरी बात आज तक हमें कभी नहीं बताई। उठ उठ कर आ गए। अभी अगर प्रॉफिट नवीन जोगी माइक पर आए और वो बोले मैं आज आपको एक ऐसा वचन देने जा रहा हूं जो आज तक आपने नहीं सुना, तो आप सबके कान एकदम अलर्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसी नई बात वो कहें आज तक वो बात बताने जा रहा हूं जो आज तक कभी मैंने नहीं बोला, आज मैं वर्ड इन एक्शन चर्च में वो बात बोलने जा रहा हूं, आप एकदम से सब अलर्ट हो जाएंगे। और अगर वो ये कह डालें प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बुलाया तो सब अलर्ट हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। हालेलुया! क्या कहा प्रभु ने? तुम एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। प्रभु के चेले निराश हो गए। ओ प्रभु, ये तो आप रोज बोलते हो, इसमें नया क्या था? हालेलुया! सबसे महान आज्ञा प्रभु ने क्या बोला? सबसे महान आज्ञा, बाइबल का सार, बाइबल का निचोड़, तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण बुद्धि से तू प्रेम करना, और इसी के समान, इसी के समान, इसी के समान ये कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। हालेलुया! अगर आप प्रभु को पूरी बुद्धि से प्रेम करते हैं तो वो तो भला है, परंतु यदि आप अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं तो आप बाइबल का सबसे पहला कमांडमेंट मांग रहे हैं, सारी आज्ञाओं को मांग रहे हैं। अगर आप पड़ोसी को अपने समान क्या करते हैं, तो एक विश्वासी को, एक सेवक को खड़ा होने से पहले क्या होना पड़ता है? प्रभु के प्रेम में डूबना होता है। परमेश्वर का प्रेम, बोलिए परमेश्वर का प्रेम। और परमेश्वर का प्रेम है, उसका नाम है अगापे प्रेम। और वो एक ऐसा प्रेम होता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, जिसमें लेना नहीं होता, सिर्फ देना, देना और देना होता है। और जब आप देते हैं किसी को तो सबसे पहली बात वहां झुकना आ जाता है। हालेलुया! क्या आ जाता है? झुकना। प्रभु आपको हर जगह झुकाना चाहता है, झुकाना चाहता है। मेरे आत्मिक पिता है भाई आमोस, वो अपनी गवाही बताते हैं कि शुरुआती दिनों में जब मेरी मीटिंग्स चलती थी, क्रूसेड्स चलता था, तब ऐसे जैसे ये भाई कैमरे से कैप्चर कर रहे हैं, वो बताते हैं कि मेरा भी वीडियो बनाया जाता था, मेरे चर्च के लोग वीडियो बनाते थे। तो एक बारी मेरे दोस्त ने मेरा कैमरा मांग लिया कि भाई 2 दिन के लिए मुझे तुम्हारा कैमरा चाहिए, ज़रूरी। तो आमोस भैया बोलते मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र था, उसने कहा कि ठीक है मैं तुझे दे देता हूँ। वो कैमरा ले गया। भैया का 10-12 दिन बाद मीटिंग आना था। भैया ने फ़ोन किया, अरे भाई तेरे पास वो मेरा कैमरा था, तूने अभी तक लौटाया नहीं, मेरी मीटिंग आ रही है। उनके दोस्त ने कहा कौन सा कैमरा? आमोस भैया ने कहा वो फला कैमरा, तू आया था, वो तू कह रहा था मैंने अपने कुछ फैमिली प्रोग्राम कैप्चर करना है, ला मुझे कैमरा दे, मेरी मीटिंग आ गई। वो कहता मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कब आया था तेरे घर कैमरा लेने?
भैया को सुनकर बड़ा गुस्सा आया। भैया कहते मैं दनादन अपनी बुलेट पे बैठा उसके घर पहुंच गया। और भैया उस समय इंस्पेक्टर होते थे, सब इंस्पेक्टर थे। वो कहते एक तो सब इंस्पेक्टर पुलिस वाला था, रोब था पुलिस वाले का। मैं वर्दी में गया और मैं गुस्से में गया। मैंने उसे डांटा, कोसा। मैंने कहा तू फलाने दिन नहीं आया था कैमरा लेने? वो कहता मैं बिल्कुल नहीं आया था। भैया दंदनाते हुए गए। भैया कहते गुस्से में मैं गया और मैंने बोला तेरे घर कैमरा है, मुझे पता है। और अलमारी खोली उन्होंने और अलमारी में सामने कैमरा पड़ा था भैया का। भैया ने कहा देख ये मेरा कैमरा। कह रहा है ये तो मैं अपने पैसों से लाया हूं, तेरा है ही नहीं है। मुकर गया। छीना झपटी हुई दोनों में। पवित्र आत्मा ने आमोस भैया को बोला रुक जा, कैमरा मत मांग। उन्होंने वहीं हाथ छोड़ दिए, गुस्से में आ गए घर। अगले दिन उनकी चंगाई सभा थी, तो भैया घर पे चले गए और भैया से कैमरा ले लिया गया। और भैया घर पर बैठे हैं और रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी तेरी सभा आ रही है, कैमरा मैंने चलाना है, उस दोस्त ने ले लिया है कैमरा और आपने क्यों बोला तू उसे छोड़ दे? प्रभु की आत्मा ने कहा कैमरे को भूल जा। अब वो कहते चल प्रभु मैं कैमरा भूल जाऊंगा, परंतु उसने मुझे गालियां दी है, ये तो नहीं भूल पाऊंगा। और उसने अब दरोगा से पंगा लिया, मैं तो जेल में डालना है, मैंने कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। प्रभु ने कहा उसे भी भूल जा, अपने दोस्त को क्षमा कर, उसे आशीष दे, उसको क्षमा कर दे। उन्होंने कहा प्रभु ये मुझसे नहीं होगा। प्रभु ने कहा अगर तुझे मेरी सेवा करनी है तो अपने दोस्त को माफ कर और कैमरे को भूल जा। आमोस भैया ने कहा प्रभु जी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा? हम यही तो बोलते हैं, हमारी रिस्पेक्ट का क्या होगा? प्रभु ने कहा तुझे मेरी रिस्पेक्ट की चिंता है या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की? प्रभु मुझे आपके आदर की चिंता है। आमोस भैया ने बोला प्रभु मैं कैमरा नहीं भूल पा रहा, मैं वो दोस्त की वो बात धोखा नहीं भूल पा रहा, आप मुझे मान दो। और तब उन्होंने मांगना शुरू किया। और वो कहते हैं जब मैंने मांगना शुरू किया तो पवित्र आत्मा ने मेरे मन को अपने प्रेम से भरना शुरू कर दिया और मेरा मन परमेश्वर के प्रेम से भरता चला गया, भरता चला गया, भरता चला गया। और मैंने अपने मित्र को क्षमा कर दिया, मैंने माफ कर दिया, उन्हें क्षमा कर दिया। हालेलुया। क्या हुआ? अपने दोस्त को क्या किया? माफ कर दिया, भूल गए वो उस बात को। और तब प्रभु ने उन्हें अपने अगापे प्रेम से भरा। हालेलुया। ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है परमेश्वर की। प्रभु आपको झुका देगा पूरी तरह। आप कहेंगे परमेश्वर मेरे ईगो का क्या होगा? प्रभु कहेगा तेरे ईगो को तो मैं पूरा तोड़ के रख दूंगा। आपकी नाक को आपकी चिंता होती है ना, आपकी नाक को प्रभु तोड़कर आपके हाथ में दे देगा। आप कहोगे प्रभु मेरी पैंट की क्रीज का क्या होगा? प्रभु कहेगा उसे भी मैं तोड़ के हाथ में दे दूंगा। मैं तुझे पूरा मट्टी बना दूंगा, पूरा शून्य बना दूंगा। तेरी आदर, तेरी सारी प्रेस्टीज को मैं मट्टी में रौंद दूंगा। सो परमेश्वर ऐसा ही है और वो आपको अपने अगापे प्रेम से भरना चाहता है। इसलिए वचन में लिखा है, पौलुस ने कहा है प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के आत्मिक वरदानों से भरने की जरूरत है। प्रभु अपने वचन में कहता है, पौलुस ने कहा मेरा वचन शब्द ज्ञान में नहीं है वरन आत्मा के सामर्थ के कामों के प्रमाण में है। सामर्थ के कामों के प्रमाण में है मेरा वचन। बक बक नहीं कर रहा मैं अगर कहता हूं प्रभु शांति देता है तो वास्तव में शांति देने वाला है, प्रूव करता है। वो कहता है प्रभु चंगा करता है तो परमेश्वर चंगा करता है। प्रभु पापों को क्षमा करता है तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है अभिषेक जुए को तोड़ डालता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वरदानों के साथ बैठने की आवश्यकता है। ब्रदर दीनाकरण प्रभु के दास एक बार गवाही देते कि मैं प्रभु के वरदानों के लिए प्रार्थना कर रहा, कई साल मैं मांग रहा, प्रभु की आत्मा उन्हें स्वर्ग उठाकर ले गई पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने। और स्वर्ग से आवाज आती है, सिंहासन से आवाज आती है, मेरे पुत्र दीनाकरण तुझे क्या चाहिए मुझसे?
और वो अपने मुंह को खोलने लगे कि प्रभु मुझे वरदान चाहिए। तभी पवित्र आत्मा उनके साथ खड़े थे। पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे पुत्र ये मत बोल पिता के आगे कि मुझे वरदान चाहिए, बल्कि ये बोल, हे पिता मुझे आप मिल जाओ। हालेलुया। तब बरदादीनाकरण ने बोला, प्रभु मुझे आप मिल जाओ। तब परमेश्वर की आत्मा ने कहा, तूने बिल्कुल भला मांगा है, अच्छा मांगा है, तूने वरदान नहीं, तूने मुझे मांगा है। प्रभु ने कहा, इसलिए जब तक तू पृथ्वी पर जीवित रहेगा, संसार में तेरे तुल्य कोई नबी बुद्धि और ज्ञान के वरदान में उपयोग ना होगा। ये प्रभु ने वाचा बांधी, रिवार्ड दिया बरदादीनाकरण को। जब तक तू है संसार में, कोई भी प्रभु का दास बुद्धि और ज्ञान में इतना उपयोग नहीं हो पाएगा जितना मैं तुझे करूंगा, क्योंकि तूने मुझे मांग लिया है। हालेलुया। तो आपको सेवा करनी है, विश्वास में बढ़ना है। वरदान तो चाहिए, परंतु वरदान से सबसे ऊपर है हमारा पिता, हमारा परमेश्वर। हालेलुया। मैं अगर मंच पर आऊं और सोचूं कि वरदानों के द्वारा मैं सबको हिला डालूं, तो इन्हें पता चलेगा कि नेल्स कैसा अभिषेक्त आदमी है, तो प्रभु किसी को नहीं हिलाएगा। और मैं ये बैठा हुआ कुर्सी पर बोलूं, हे पिता आप आओ और अपने आप को प्रकट करो, आप बताओ आपने क्या करना है, आप आइए पिता, ये लोग जान लें कि यीशु मसीह यहां आ चुका है। हालेलुया। मेरी दिल, मेरी आहें ये पुकार पुकार कर बोले कि प्रभु ये जान ले कि यीशु मसीह कौन है। ये ना जाने कि नेल्स कौन है, बल्कि ये जाने कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो प्रभु कहेगा, प्रभु ने अपने वचन में एक बात को कहा है, मैं अपनी आदर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, ये कहा है ना। परंतु मुझे लगता है प्रभु ने झूठ बोला है। सच तो है, पर एक जगह झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि जो उसके बेटे बेटियां जो सच्चाई और ईमानदारी से प्रभु को आदर और प्रभु को महिमा देते हैं ना, प्रभु इतना प्यार करता है, वो सारा आदर महिमा है ना अपने संतों को दे देता है। तब हालेलुया, वो सारा ऑनर अपने संतों को दे देता है। हम प्रभु को आदर देते हैं, प्रभु हमें आदर देता है। हम प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु हमें महिमा देने लग जाता है। वो इतना प्रेम हमसे करता है। अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो वरदानों को नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, उसे आदर दें, उसे महिमा दें, और उसको सेवा देने के लिए, उसे आदर देने के लिए, उसे महिमा को देने के लिए अगर आपको अपना ईगो तोड़ना भी पड़े तो तोड़ दो। अगर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कुचलना भी पड़े तो कुचल दो। अरे वो आपके प्राण नहीं मांग रहा, आपका ईगो मांग रहा है सिर्फ। अरे आपकी आत्मा नहीं मांग रहा, आपका प्राण नहीं मांग रहा, आपसे तो क्षमाशील मन मांग रहा है परमेश्वर। और आप वो भी अर्पण नहीं कर सकते, वो भी बलिदान नहीं दे सकते, तो आप कैसे अपने आप को एक विश्वासी कहला सकते हो? कैसे आप अपने आप को प्रभु का दास कहला सकते हो? आपको ये सारा बलिदान प्रभु के पैरों पर रखना होगा। मैं आपके लिए उपयोग होना चाहता हूं प्रभु जी। मैं अपने आप को कुचल देना चाहता हूं। बस आपका नाम हो मेरे द्वारा, आपकी महिमा हो। आप जितने भी विश्वासी लोग हैं, जो भी आप सेवा कर रहे हैं, करेंगे, जो भी सेवक लोग बैठे हैं, मैं वचन से आपको कह रहा हूं, वरदानों से पहले, प्रभु की सेवा को लाने से पहले, अगर प्रभु की सेवा हो रही है, हर एक चीज को कुचल दो। ये जो मंच है, ये जो जगह है, ये जो पुलपिट है, ये जो मंच है, यहाँ से खड़े होकर आप लोगों ने इस्तेमाल होना है। जितने भी आराधना करने वाले लोग हैं, जितने भी पास्टर हैं, जितने भी प्रचारक हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी साथ में, मैं भी, जितने भी हम लोग हैं, जब यहाँ पर आते हैं, हर प्रकार से सारी अहम को कुचल डालें। मैंने अब प्रभु का ये औजार बनना है, इंस्ट्रूमेंट बनना है। बस प्रभु के आड़े मेरा अहम नहीं आना चाहिए। प्रभु अगर मेरे शत्रु के लिए भी मुझे कहता है कि मेरे बच्चे, मैं तुझे मंच पे तब इस्तेमाल करूंगा, तू उससे बोलता नहीं है, जा पहले उसके तू पैर धो, तो मैं पैर धोने के लिए 7 बार तैयार हूं, वरन 70 बार भी तैयार हूं।
उदाहरण के लिए पास्टर गोकुल से मैं बात करना नहीं पसंद करता, इन्हें मिलना नहीं चाहता, परंतु प्रभु का आत्मा मुझे कहता है पहले तुझे मेरे दास गोकुल से मिलना होगा और इसे क्षमा मांगना होगा। तो मैं 7 नहीं वरन 70 बार भाई के पैरों को अपनी गोद में रखूंगा और धोऊंगा और इन्हें पूरा जताऊंगा कि देख लो, जान लो, तुम्हारे मन को यह एहसास दिला दूं कि नेल्स के मन में कुछ नहीं है। मन से माफ़ कर दो मुझे, क्योंकि मैंने आना है, मंच पे जाना है, अपने प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है। मैंने इस्तेमाल होना है। मैं अपने प्रभु को शोकित नहीं कर सकता, नाराज नहीं कर सकता। आपको वरदान पाने से पहले, नाम पाने से पहले, पैसा मांगने से पहले, सबसे पहले हर चीज़ आपको प्रभु को देना होगा। तभी तो मैं कहता हूं वो अपना आदर, अपनी महिमा केवल उन लोगों को दे देता है जो उसे पूरा आदर और महिमा देते हैं ईमानदारी के साथ। हालेलुया। और लिखा है ये नंबर 3, आत्मिक वरदानों में रहो ताकि तुम भविष्यवाणी कर सको। क्या कर सको? भविष्यवाणी। हालेलुया। सो भविष्यवाणी के द्वारा आप दूसरों की उन्नति कर पाते हैं। हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय और इसका 3 पद। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हाँ, वचन में लिखा है परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। पहले हम सीखेंगे उन्नति। जब आपके लिए भविष्यवाणी होती है, अभी कुछ ही देर बाद अभी प्रभु के दास प्रॉफिट नवीन जोगी होंगे और वो आपसे भविष्यवाणी करेंगे, और हर एक भविष्यवाणी इन 3 बातों से होकर गुजरेगी। पहली आती है उन्नति। बोलिए उन्नति। उन्नति में आएगा आत्मिक जगत की उन्नति। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा? आत्मा की बातें, आत्मिक बातें होंगी, उसमें आपकी आत्मिक उन्नति होगी। प्रभु का आत्मा आपको बोलेगा कि अब मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर ले जा रहा हूं, मैं बड़ा कर रहा हूं, मैं तुम्हारे पद को बढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें यह बुलाहट दे रहा हूं, इस प्रकार का अभिषेक दे रहा हूं। आत्मिक जगत की बातें, मैं तुम्हें वचन को समझने की सामर्थ्य दे रहा हूं। आत्मिक बातों की उन्नति जिसे आप बड़ा हल्का ले लेते हैं, प्रभु सबसे पहले वो बातें बोलेगा, आपसे उन्नति की बातें करेगा। और भौतिकवाद की, भौतिक जगत की बातें बोलेगा। अगर वो आपको बोलेगा मैं तुम्हें कार दे रहा हूं, आप ताली और हुटिंग करने लगेंगे। परंतु अगर वो ये बोलेंगे कि आपको वचन पढ़ना है तो कोई भी हुटिंग नहीं करेगा। सच बात है। अगर वो ये बोलेंगे नैल्स भैया को प्रभु अगले साल चर्च बना के दे रहा है, कलीसिया चिल्ला उठेगी। अगर वो ये बोलेंगे नैल्स भैया आज से 8 घंटे आपको बाइबल पढ़ना है, तो कोई भी नहीं चिल्लाएगा, सब शांत। हालेलुया। आत्मिक बातें होती ही ऐसी हैं। आत्मिक बातों में कोई उत्साह आपको नहीं दिखाई देता। भौतिक बातें, कार, कोठी, गाड़ी, मकान, ये चीजें आपको बड़ी अच्छी लगती हैं। और मैंने आपको क्या कहा? आत्मिक बातें ही तो बोलेगा परमेश्वर। भौतिक बोलता है, परंतु भौतिक तो सेकेंडरी हो जाएगी। सबसे पहले तो वो आत्मिक बातों में होकर बोलेगा आपसे परमेश्वर। आत्मिक और भौतिकवाद की उन्नति प्रभु आपसे बोलेगा। दूसरा आता है उपदेश। दूसरा क्या आएगा? उपदेश एक ऐसी चीज है, हर कोई भविष्यवाणी बिना उपदेश के बिल्कुल बेकार है। कोई भी नबी, कोई भी भविष्यवक्ता अगर भविष्यवाणी में उपदेश नहीं है, इसका मतलब वो नबी नहीं है। भविष्यवाणी में उपदेश तो लाजमी है, रूट है, उसका मूल है, जड़ है। और उपदेश में क्या आएगा? उपदेश में आता है परमेश्वर की इच्छा। भविष्यवाणी में परमेश्वर की इच्छा सम्मिलित होती है। परमेश्वर का उद्देश्य उपदेश में आएगा। परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का पर्पस क्या है जो आपसे इस समय बोल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, कारण क्या है उसका जो आपसे बोल रहा है। परमेश्वर का ज्ञान, अथाह ज्ञान उसमें सिमटा हुआ होगा उस भविष्यवाणी में, और उस भविष्यवाणी में परमेश्वर की आज्ञा होगी। ये 4 बातें उपदेश में आएंगी। क्या आएंगी 4 बातें? परमेश्वर की इच्छा, उद्देश्य, ज्ञान और आज्ञा। ये 4 बातें एक भविष्यवाणी में होती भी आती हैं।
भविष्यवाणी करने वाला आपको ये नहीं बोलेगा देखो मैं उपदेश बोल रहा हूं, मैं उन्नति बोल रहा हूं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है, बहुत कम समय है, परंतु ये 4 बातें ये होती हैं। वो आपको बोलेंगे, कई बार वो बोलते हैं आप बाइबल पढ़ो 4 घंटा। आपको लगेगा 4 घंटा बाइबल पढ़ने को क्यों बोल दिया, इतना तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। हो सकता है वो अपने मन से बोल रहे हैं वो बात, परंतु एक प्रॉफिट को एक अथॉरिटी होती है, उसकी बुलाहट पे एक अथॉरिटी है कि वो जो बोल रहा है आप उसको एज ए भविष्यवाणी रिसीव करो, एज ए प्रभु की आज्ञा को रिसीव करो। कि 4 घंटे बोल रहा है तो मैंने 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। आप पढ़ो, ये प्रभु का कमांडमेंट है, ये मैंने पढ़ना है। और जो आपके लिए बोला गया होगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो उस भविष्यवाणी को आपके जीवन में पूरा होने से रोकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपने आज्ञा मान ली प्रभु की। लोग आज्ञा सुनते हैं और उसे नकार देते हैं, परंतु जो प्रभु ने आपके लिए प्रतिफल रखा है ना भौतिकवाद में, उसे पकड़ के थाम लेते हैं। प्रभु अब ये करेगा, अब तो प्रभु ने ये करना है ना। जो प्रभु का उद्देश्य है, आज्ञा है, इच्छा है, आप जो भविष्यवाणी में आप सुन रहे हैं ना, आप उसे पूरा करें। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर इस भाई के लिए अगर भविष्यवाणी हो रही है और ये कमांडमेंट इस भाई के लिए बोला जा रहा है, तो ये भाई भी उस कमांडमेंट को लेकर चले, क्योंकि वो परमेश्वर का कमांडमेंट है, परमेश्वर की आज्ञा है। ये भाई ये ना सोचे अरे ये बात तो इसके लिए बोली जा रही, मेरे लिए थोड़ी ना बोली जा रही, मैं तो हाथ बांधे आराम से बैठा रहूं ना। ये कमांडमेंट तो इसके लिए भी, अगर ये आज्ञा इसके लिए है तो ये आज्ञा इसके लिए भी। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। आप क्या ये कह सकते हैं ये वाली बाइबल मेरे लिए है और ये वाली बाइबल उसके लिए है, ये वाली बाइबल की जो बातें सिर्फ मैंने ये माननी है, परंतु वो उसके हाथ में जो वो बाइबल वो उसकी आप बात मानेगा? ऐसा होता है? परमेश्वर का वचन तो यूनिवर्सल है। जो मेरी बाइबल में भी लिखा है वो इनकी बाइबल में भी लिखा है, वो इनकी बाइबल में भी लिखा है, वो इनकी बाइबल में लिखा है, और आपकी बाइबल में लिखा है, भारत की बाइबल में लिखा है, जापान की बाइबल में लिखा है, अमेरिका की बाइबल में लिखा है। भारत के हर देश में, हर अध्याय में, हर पद में आपको एक ही बात मिलेगी, कोई फर्क नहीं होगा उसमें, कोई रद्द बदल नहीं होता। तो जब आप बाइबल में हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा है, तो भविष्यवाणी को कैसे बदल सकते हैं कि ये बात तो उसके लिए कही जा रही है, मेरे लिए नहीं कही जा रही। आप उसको रिसीव करें, ये प्रभु की इच्छा है मेरे लिए। अगर आप उसको रिसीव कर जाएंगे तो वह आपके लिए भविष्यवाणी सिद्ध हो जाएगी। हालेलुया। जो वो बात आकर मेरे लिए बोल रहे होंगे और आप बैठे हुए उस पर, प्रभु ये आपकी योजना ना केवल तेरे दास नैल्स के लिए बोली जा रही है, वरन मैं विश्वास करता हूं ये बातें मेरे भी जीवन में पूरी होंगी, और जो आप आज्ञा उन्हें दे रहे हैं वो मैं भी माना करूंगा। तो मैं कहता हूं वो भविष्यवाणी का अभिषेक, उसका अनुग्रह आपके फेवर में भी आ जाएगा। आप दूसरे नैल्स हो जाएंगे, वो फटाफट वो इम्पार्ट हो जाएगी आपके ऊपर वो आशीष, अगर आपने पूरा। क्योंकि आप नैल्स को नहीं, नवीन जोगी को नहीं, आप प्रभु की आज्ञा को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर के उद्देश्य को रिसीव कर रहे हैं। और प्रभु का आत्मा तो पूरा इस ग्राउंड में, इस कैंपस में मंडरा रहा है, आप जहां कहीं भी बैठे हैं। हालेलुया। आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट नवीन जोगी मेरे पास क्यों नहीं आए, ये संभव ही नहीं है। दुनिया का कोई भविष्यवक्ता किसी के पास आ ही नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह भी जब भीड़ में प्रचार करते थे ना, वो 2-4 लोगों पे ही हाथ रखते थे, सैकड़ों लोगों पर हाथ नहीं रखते थे। आपके लिए हो सकता है 2-4 लोगों के लिए, 5-7 लोगों के लिए भविष्यवाणी हो, बाकी लोग ऐसे रह जाएं। बाकी लोगों की शिकायत होती है हमने रजिस्ट्रेशन भी दिया, समय भी खर्च किया, हम आए भी, हमारे लिए क्यों नहीं बोला गया? अरे आपने उसे ग्रहण क्यों नहीं किया? अब जब मैं वचन बोल रहा हूं, अब वचन को तो सब ग्रहण कर रहे हैं आसानी से, क्योंकि नैल्स भैया बोल रहे हैं ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए, आप इसको तो ग्रहण करें। भविष्यवाणी में तब आपका ये क्यों बदल जाता है नियम? भविष्यवाणी में जब होती है तो आप उसको वचन ही लेके चलिए। हालेलुया। आप उसे भविष्यवाणी मत ही समझिए, आप ये कहें ये बातें तो वचन है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है, और मेरे जो प्रभु की इच्छा है उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। और तब मेरा प्रभु यीशु मसीह जो उसके लिए बोल रहा होगा ना, वो आपके लिए भी बोलेगा मेरा बेटा हाँ और आमीन का परमेश्वर हूं, मैं तेरे जीवन में भी वो बातें घटाऊंगा जो मैं इस बेटी के लिए, इस बेटे के लिए बोल रहा हूं। हालेलुया। साथ में वो आपको देगा शांति। क्या देगा आपको?
शांति, शांति आपको देता है। भाई बहन, देख रहा हूं तुम बहुत रो रहे हो, परंतु परमेश्वर ने तुम्हारे आंसू को गिन लिया है। प्रभु अब तुम्हें शांति दे रहा है। इस साल के अंत तक या अगले साल के मार्च तक तुम्हारा सारा कलेश जा रहा है, ऐसा बोलेगा वो। तुम्हें शांति देगा, तुम्हें तसल्ली देगा वो। जब भविष्यवाणी आती है तो तसल्ली हो जाती है, शांति आ जाती है। हालेलुया। और जो पूरी बाइबल है ना, पूरी बाइबल, मैं कहता हूँ अगर मेरे से कोई सवाल करता ना, भैया बाइबल का क्या नाम रखा जाए, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है बाइबल का। अगर बाइबल नाम ना होता, मुझसे कोई पूछता तो मैं बोलता भविष्यवाणियों की पुस्तक। क्या बोलता मैं? भविष्यवाणियों की पुस्तक। देखो कैसे भविष्यवाणियों की पुस्तक। अब मगर मैं आपके सामने जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाता हूँ, सुनो सब लोग। नीति वचन की किताब 3 अध्याय और इसके 9 और इसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा है। यहां देखो प्रभु आज्ञा देता है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यानी उसकी आदर करना। यानी अगर तू अपने परमेश्वर को पहली उपज देगा तो यहोवा तुझे आदर देगा। यहोवा तुझे क्या देगा? आदर देगा। यह आज्ञा है। अभी जैसा हम पढ़ रहे थे, प्रभु उपदेश देता है, यह आज्ञा दे रहा है। अब इसके बाद देखो भविष्यवाणी शुरू हो जाती है 10 पद में। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। रहेंगे, गागेगी, भविष्य काल, जहां भविष्य आ रहा है। अगर तू ऐसा करेगा, ये प्रेजेंट में है, तू अगर ऐसा करेगा तो आने वाला टाइम हो जाएगा तेरे लिए। भविष्यवाणी है ये, तो बताओ भविष्यवाणी ने। आप प्रभु की भविष्यवाणी पे विश्वास करेंगे या किसी नबी की भविष्यवाणी पर? हालेलुया। तो प्रभु भी तो अपने नबियों को इस्तेमाल करता है। आप नबी से पहले, किसी व्यक्ति से पहले प्रभु की वाचा पर भरोसा करिए। ये मेरा प्रभु बोलता है, तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। दूसरा इतिहास की किताब 7 अध्याय और इसका 14 पद। यहां भी देखो प्रभु आज्ञा दे रहा है। क्या कहता है? यदि मेरी प्रजा के लोग दीन हो कहलाते हैं और दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरें। क्या करें? वो आज्ञा दे रहा है, दीन हो जाएं, प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं और बुरी चाल से अगर फिरें, तो भविष्यवाणी बोलता है क्या? तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। कर दूंगा। हालेलुया। यह भविष्यवाणी है जो बोल रहा है। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय और इसका 1 पद। यहां लिखा है, देखो आज्ञा देता है प्रभु, यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर की सब आज्ञाएं, यहां तो आज्ञा भी लगा दी, जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर सुने। अगर तू मेरी आज्ञा को सुनेगा, मेरे वचन को सुनेगा, मेरी भविष्यवाणी पर जो आज्ञा है उसे अगर सुनेगा, तो देखो भविष्यवाणी कर रहा है प्रभु। वो कहता है, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। आपका भविष्य है ये। आप पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ किए जाएंगे। खाली छाती पे हाथ रखने से नहीं कि मैं ब्लेस्ड हूं ना। जब आप चित्त लगाकर सुनेंगे। क्या सुनेंगे? चित्त लगाकर। अगर 2-4 के लिए भविष्यवाणी हुई है तो कई लोग मायूस हो जाते हैं। आज से मायूस होना बंद कर दीजिए। प्रभु का वचन है, आप उसे रिसीव करें, आप ग्रहण करें। आप अगर बुड़बुड़ाएंगे, मेरे पास प्रॉफिट नवीन जोगी क्यों नहीं आए, मेरे सर पर हाथ क्यों नहीं रखा, क्यों 5 मिनट तक मेरे लिए नहीं बोले, ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा नहीं करते थे। कोई भक्त संसार का नहीं कर सकता। जॉयस मेरे कहती है, कई लोग मुझसे नाराज हो गए, मेरी मीटिंगों में आना बंद कर दिया। उन्होंने बोला कि जॉयस मेरे को घमंड हो गया, लोगों से मिलती नहीं है। जॉयस मेरे कहती है कि स्टेडियम में 60,000 लोग आते हैं मेरे से मिलने, अगर मैं सबसे हाथ मिलाऊंगी, दरवाजे पे खड़ी हो जाऊंगी, तो शाम तक तो मेरा हाथ ही टूट जाएगा। मैं 60,000 लोगों को कैसे खुश करूं? कर ही नहीं सकती। और कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। कोई भी भक्त, प्रभु का भक्त, सब लोगों से नहीं मिल सकता। ये याद रखिए। आप प्रभु के भक्त को देखने नहीं, प्रभु यीशु मसीह को देखने आए, ये बात जान लें। और जो प्रभु यीशु मसीह से मिलने आएगा ना, वो कभी मायूस नहीं होगा। हाँ, जो भक्त से मिलने आएगा वो जरूर मायूस होकर जाएगा।
अगर आप प्रभु यीशु मसीह से मिलने जाएं तो आपसे बड़ा धन्य और आनंदित आदमी कोई नहीं होगा यहां पर। इन 2 दिन मैं आपको लिख कर दे देता हूं। हालेलुया। पहला और आखिरी और अंतिम पद मैं आपके सामने फिर से बोल रहा हूं। 1 कुरिन्थी 14 अध्याय और पहला पद लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, ये कि विशेषकर कि भविष्यवाणी कर सको। आज हमारे वचन का यही सार है। इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिए, अपनी आत्मा में बनाए रखिए। हमारा भोजन तैयार है, हम भोजन करके आएंगे और भोजन करने के बाद आप यहाँ पर आ जाइएगा। इधर उधर की बातें मत करिए, आत्मा में बने रहिए। बस प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मैंने आपकी आवाज़ सुनना है, ना केवल भविष्यवाणियों में। प्रभु मैं बस आपको सुनने आया हूँ। और जब वो आपसे बात करेगा ना, तो आपसे आराधना में भी आपसे बात कर लेगा। जरूरी नहीं कि भविष्यवाणी में बोले, वो आराधना में भी बोल लेगा, वो वचन में भी बोल लेगा और वो भविष्यवाणी में भी बोल लेगा। मुझे एक बहुत सुंदर बात लिखी है, जब मैं पढ़ता था मुझे समझ नहीं आता था। मैं खत्म कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास भेजा, जाओ तुम उसके पास जाओ। और जब वो गए और जब वो वापस आते हैं, प्रभु यीशु मसीह सवाल करते हैं, तुमने यूहन्ना बपतिस्मा में क्या देखा? अब वो सोचने लग जाते हैं, क्या देखा हमने? वो शायद वो सोचते हैं, जो उसके साथ सीख कर आए, संगति करके आए, जो बातें करी, प्रभु का उद्देश्य पूछा, वो तो सब भूल गए। वो सोच रहे हैं गुरुजी शायद पूछ रहे हैं कि वो टिड्डी खा रहा था या नहीं, शायद पी रहा था या नहीं। दूसरा कह रहा नहीं भाई, ये पूछने का मतलब नहीं होगा, वो ये पूछ रहे थे दाढ़ी वाला ही मिला था ना तुम्हें, जिसके लंबे बाल थे वो यही मिला था ना। वो आपस में यही सोच रहे, शायद यही तो पूछ रहा है रब्बी, यही तो। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम क्या देखने गए थे? हवा में हिलते हुए सरकंडे को? हालेलुया। मुझे लगता है जब वो गए थे ना, खेत में से होकर गए थे, तो चारों तरफ सरकंडे सरकंडे थे। और तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जाकर मिले और आ गए। और तभी प्रभु ने कहा, तुम क्या देखने गए थे? हवा में हिलते हुए सरकंडे को। अगर आप यहाँ 2 दिन आए ना, 2 दिन आए और आपको कुछ नहीं मिला, तो प्रभु आपसे यही सवाल करेगा, तुम वहाँ क्या करने गए थे? माउंट ओलिवेट में क्या देखने गए थे? हवा में लहराते हुए पंखों को, या उस सुंदर चर्च को, या मेरे भक्त नवीन जोगी को देखने गए थे? वो गोरा है, काला है, मोटा है, दाढ़ी है, क्या है? या तुम नैल्स के वचन को सुनने गए थे? क्या देखने गए थे? बस वो आपसे ये सवाल करता है। और आप ये कहेंगे ना, प्रभु मैं सिर्फ आपको देखने गया था, तो इससे अच्छा जवाब मेरे प्रभु यीशु मसीह को मिल भी नहीं सकता है। अब ये कहिए, प्रभु मैं आपको देखने आया हूँ, मैं सिर्फ आपको देखने और किसी को नहीं। जब आप उसको देखने आए हैं ना, तो वो आपको मिल भी जाएगा।